वो इमरान खान के घर की तिजोरी में थे। जब घर की तिजोरी में माल पड़ा हो और वो दूसरों को जाकर समझा रहा हो कि रियासत मदीना कैसे बनाती है, लानत है ऐसे रियासत मदीना बनाने वाले के नाम लेने वाले को। चला गया तो इमरान खान को गाड़ी ड्राइव करके अपनी गाड़ी पे कौन लेके आ रहा था? आमिर ज्ञानी। ये 2000 पता नहीं 6, 7, 8 की बात है। और वो उस वक्त अपना मियाँ वाली से गाड़ी ड्राइव करके ले आता। कोई बंदा नहीं था उसका, एक बंदा भी पीछे नहीं बैठा हुआ। आमिर ज्ञानी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और इमरान खान साहब। उस आदमी का इमरान खान ने क्या मोल डाला, उसकी मोहब्बत का, उसकी मेहनत का, उसकी कमिटमेंट का क्या मोल डाला, इसके ऊपर भी पर्चे कराए, इसके ऊपर भी पर्चे कराए। मुझे अंदर रखा, मैं 100 दिन जेल में रहा हूं। और मैं अगर अपोजिशन में जाके 100 दिन के लिए जेल में जाता तो ऐसे विक्ट्री का निशान बना के जाता। ऐसे ही जाते हैं ना, जब लोग अंदर जा रहे होते हैं और दूसरी हुकूमत आती है और वो आपको अंदर दे रही होती है तो आप क्या करते हैं? विक्ट्री के निशान बनाते हैं। मुझे तो अपनी हुकूमत ने पकड़ के अंदर दे दिया। 100 दिन मैं जेल में रहा हूं। जहांगीर खान तरीन यार जो दिन रात मेहनत करता रहा उस एक शख्स के लिए, दिन रात किया उसने नहीं देखा कितना पैसा लगता है, क्या टाइम लगता है। जब जहांगीर खान तरीन कैंसर का इलाज करवा के लंदन से वापस आया तो जहांगीर खान अपने घर वापस नहीं गया, यहां पे धरना हो रहा था, वहां पे धरने पे पहुंचा। क्या मोल लगाया इसका? क्या मोल लगाया है इमरान खान ने? इसकी बेटियों पे पर्चे कराए। हमें कौन सा पीटीआई वाला हमारे सामने खड़े होकर हमें बता सकता है? हमने दिन रात लगाए उस पार्टी के लिए। हमने एक मंशूर के तहत एक खूबसूरत पाकिस्तान के लिए कि हम अपने बच्चों के लिए कोई नया पाकिस्तान बनाने चले थे, हमने उसके लिए दिन रात मेहनत की है। हमें कोई ना समझाए, हमें सब पता है अंदर अंदर, एक एक चीज का पता है। फिर वही जब हुक्मरान बनते हैं, वही जब वजीर आजम बनते हैं। क्या मंशूर था पीटीआई का? मुझे पीटीआई वाले जरा समझाएं क्या मंशूर था? एक मंशूर था मैरिट होगा, सब जगह पे मैरिट होगा, यही मंशूर था ना। दूसरा मंशूर क्या था? ईमानदारी, ऑनेस्ट लीडरशिप। यही 2 वादे थे जो इमरान खान ने अपनी सारी 20 साल किए थे। हमें नंबर यूनिवर्सिटी दिखाई, कहा वहां पे गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है। हमने कहा वाह, हम सबसे बड़े डोनर हैं वहां पे। आज भी शौकत खानम का सबसे बड़ा डोनर हूं मैं, आज की तारीख की मैं बता रहा हूं। हमें शौकत खानम दिखाता थे। क्या कहता था शौकत खानम दिखाते हुए? कहता था कि यहां पे मेरिट है, किसी की सिफारिश नहीं चलती। गरीब आदमी और अमीर आदमी एक ही कमरे में आके इलाज कराता है और एक ही तरह का इलाज कराता है। किसी को नहीं पता लगता ये ज़कात के पैसों से करा रहा है या ये अपने पैसे खुद दे रहा है। यही दिखाया था ना। फिर उसके बाद जब हुकूमत आई तो मेरिट का क्या बना? क्या मेरिट निकला? बुज़दार। यानी कि हमारे पास 250 मेंबर थे पीटीआई के, जो पीटीआई में मुसलसल जदोजहद करते रहे। उनमें से एक बंदा नहीं लगाया। किसको लगाया? बुज़दार को। वो बुज़दार जो 20 दिन पहले मियां शहबाज शरीफ का ब्रीफकेस उठा के उसके पीछे फिर रहा था, उसको लगाया वजीर आला, जिसको ना अंग्रेजी पढ़नी आती थी, ना उर्दू पढ़नी आती थी, ना पंजाबी पढ़नी आती थी। जो मीटिंग में 2 घंटे की मीटिंग में एक लफ्ज नहीं बोल सकता था, जिसको ना फाइल का यूं पता लगता था ना यूं पता लगता था। ये था मेरिट। ये जो 20 साल हमने मेरिट 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 सुनाया, ये था मेरिट। उधर महमूद खान लगाया, वो गोरा बुज़दार था। वो भी वो है जिस तरह का एक बुज़दार उस तरह का दूसरा बुज़दार, निकम्मे तरीन और करप्ट तरीन। ये था आपका मेरिट। ईमानदारी की बारी आई, आपने फरागोगी लगा दी। आपने फरागोगी के जरिए 3-3 करोड़ रुपए में नीलामी शुरू कर दी डीसी की और कमिश्नर की। और ये थी तब्दीली जिसके लिए
लिए हमने मारे मारे फिरते थे, दरिया लगाते थे, सफाइयां करते थे इस धरने में। मैंने खुद सफाई की है। ये आमिर कैरी खुद कुर्सियां सीधी करता था। हम डीजल उठाने के लिए कहां से लाके डीजल उसके जनरेटरों में डाला करते थे, सफाइयां करवाते थे खुद अपने सामने। हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता इस पार्टी को और ना इसकी क्यादत को। और इमरान खान साहब और पीटीआई वालों, मैं तुम्हें एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर इतनी जो तब्दीली बुजदार के जरिए थी, आज लगाओ मैं शौकत खानम का इंचार्ज बुजदार को, शौकत खानम का चीफ एग्जीक्यूटिव, वो जो पंजाब का चीफ एग्जीक्यूटिव लग सकता है वो शौकत खानम का नहीं लग सकता। लगाओ उसको, आज लगाओ शौकत खानम का इंचार्ज बुजदार को और मांगो लोगों से चंदा, फिर उसके बाद मांगो ना चंदा। अगर इमरान खान इतना तो सच्चा है तो लगाना बुजदार को शौकत खानम का इंचार्ज और मांग लोगों से चंदा, और वो जितने लोग मोहब्बत का शिकार है वो चंदा दे के दिखाए, फिर मैं मानू। और वो नमल में फरक होगी को लगा दो, वो फरक होगी को लगाओ नमल का इंचार्ज और मांगो चंदा, और लोगों से कहो कि दो हुन चंदा। हमें कोई मत समझाए, तुम लोगों ने जो इस मुल्क का हाल किया, 14 साल 15 साल तक लोग तुम्हारी मोहब्बत में इसके पीछे लगे रहे। तुमने उन 14-15 साल वालों के साथ सबसे बड़ा जुर्म यह किया कि तुमने इस मुल्क से उम्मीद छीन ली है। लोगों पे एक उम्मीद थी कि ये आएगा, पीटीआई आएगी, नया पाकिस्तान बन जाएगा। नया पाकिस्तान बना जी, 3-3 करोड़ का डीसी लग रहा है, 5-5 करोड़ का कमिश्नर लग रहा है, ये नया पाकिस्तान बनाया इसने। हमें सारी उम्र ईमानदारी पे लेक्चर देता था, हमें मदीने की रियासत समझाता रहा, और खुद देखो क्या किया। इमरान खान के घर में जब तिजोरी में पैसे आ रहे थे, आपको पता ना कौन बांध रहा था तिजोरियां? पता ना कि इमरान खान के घर में तिजोरी कौन बांध रहा था? वो फर्क होगी पैसे किसको पहुंचाती थी? जिसके घर में तिजोरी में पैसे आ रहे हो, हार आ रहे हो, गिफ्ट मिल रहा हो, जो माशाल्लाह जमीनों का कारोबार करते हैं, उनसे बड़े बड़े बहुत बड़े सबसे बड़ा जो कारोबार करने वाला है, उससे जो तोहफे आए, जो हार आए, वो किधर गए? वो इमरान खान के घर की तिजोरी में थे। जब घर की तिजोरी में माल पड़ा हो और वो दूसरों को जाकर समझा रहा हो कि रियासत मदीना कैसे बनाती है, लानत है ऐसे रियासत मदीना बनाने वाले के नाम लेने वाले को।